तीसरे टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान के गेंदबाजों के विराट कोहली और रिंकू सिंह ने उड़ाए परकच्चे रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में विराट कोहली और रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके दम पर भारतीय टीम ने मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का बेहद ही शानदार पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी विराट कोहली और रिंकू सिंह की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा एक बार फिर रोहित के पक्ष में ही। और रोहित ने इस बार भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का ही फैसला किया और दोस्तों बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया अफगानिस्तान की टीम को। अफगानिस्तान की टीम की तरफ से गुरबाज और उनके साथ इब्राहिम जादरान पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही कमाल के छक्के के साथ शानदार तरीके से पारी का आगाज किया गुरबाज ने और सामने की तरफ साइड स्क्रीन पर 6 रनों के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दोस्तों पहले ओवर में इन्होंने 8 रन बनाए, लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर भी इनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर गेंद को इन्होंने सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी कमाल का शॉट था। इसके बाद तीसरे ओवर में जब मुकेश कुमार को गेंदबाजी सौंपी गई तो उनकी गेंद पर भी सामने की तरफ कमाल का चौका इब्राहिम जादरान के बल्ले से देखने को मिला। अब यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति तक 22 रनों तक पहुंच चुकी थी अफगानिस्तान की टीम, यानी कि शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और कमाल का चौका देखने को मिला इब्राहिम जादरान के बल्ले से, जहां पर उन्होंने गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद एक कमाल का छक्का अक्षर पटेल जब 5वां ओवर डालने आए तो उनकी गेंद पर जड़ दिया शानदार बल्लेबाजी करते हुए गुरबाज ने और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर टीम इंडिया को पहली सफलता अक्षर पटेल ने दिला दी और यहां पर पेवलियन भेज दिया उन्होंने गुरबाज को। गुरबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में 27 रनों की पारी खेलकर वो पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर एक बार फिर गुलबदीन नाइब उतरे तो उन्होंने आते ही एक बार फिर चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। पिछले मैच की फॉर्म यहां पर भी वो दिखाते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में अक्षर पटेल ने भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी और उन्होंने यहां पर बोल्ड करके पेवलियन भेजा इब्राहिम जादरान को। इब्राहिम जादरान अक्षर पटेल का शिकार बने। इस मुकाबले में वो 14 रनों की पारी खेलकर पेवलियन लौटे और दूसरा झटका लगा अफगानिस्तान की टीम को। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज उमर जई ने भी कमाल की बल्लेबाजी की और काफ़ी शानदार तरीके से एक कमाल का चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ जड़ा। तो इसके बाद दोस्तों गुलबदीन के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए 10 ओवर तक 85 रनों तक पहुँचा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार सफलता दिलाई। यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए दुबे ने और 101 रनों के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट गंवा बैठी अफगानिस्तान की टीम। तो वहीं पर इसके बाद सफलता का सिलसिला आगे भी चलता रहा और 14वें ओवर में गुलबदीन नाइब जो कि 22 गेंदों पर 35 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन विराट के एक कमाल के कैच ने उनकी पारी का भी अंत कर दिया और भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 ओवर में 2 सफलताएं मिली और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने फिर से वापसी कर ली। लेकिन इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे मोहम्मद नबी ने आते ही 15वें ओवर की पहली गेंद पर छक्के के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला, यानी कि आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इस ओवर में उन्होंने 16 रन बटोरे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रवि बिश्नोई जब 16वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर कमाल का छक्का यहाँ पर मोहम्मद नबी के बल्ले से देखने को मिला। सीधे गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक 2 छक्के जड़े। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने सामने की तरफ एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ अद्भुत शॉट था और इस ओवर में उन्होंने 3 बेहतरीन छक्के जड़े, जिसके चलते यहाँ पर तेजी से स्कोर बढ़ा अफगानिस्तान की टीम का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से
और भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों मुकेश कुमार के ओवर की आखिरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो रिंकू सिंह को अपना कैच थमा बैठे और यहाँ पर भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई और मोहम्मद नबी तूफानी बल्लेबाजी करके पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नजीबुल्ला ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका 19वें ओवर में जड़ा। इसके बाद यहाँ पर करीम जन्नत के बल्ले से भी कमाल का स्वीप शॉट देखने को मिला और इन दोनों बल्लेबाजों ने भी आखिरी ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और आखिरी 7 ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली अफगानिस्तान की टीम की, जहाँ पर इन्होंने 90 रन बटोरे, जिसके चलते यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम ने भारतीय टीम के सामने 201 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और 202 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों यहां पर पारी की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक शानदार कवर ड्राइव के जरिए बेहतरीन चौका देखने को मिला और इस चौके के साथ ही टीम इंडिया के लिए शानदार आगाज हो गया। लेकिन इसके बाद पहले ओवर में सिर्फ 7 ही रन बने। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने भी एक कमाल का शॉट सामने की तरफ रखा और कमाल का चौका जड़ा। तो इसके बाद दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन इस मुकाबले का पहला छक्का टीम इंडिया की तरफ से चौथे ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला, जब सामने की तरफ कमाल का शॉट खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने गेंद को सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया और पहला छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर रोहित से गलती हुई और गेंद सीधे उनके बल्ले का इनसाइड एज लगकर स्टंप पर जाकर लगी और भारतीय टीम को पहला झटका रोहित के रूप में लगा। रोहित इस मुकाबले में भी सिर्फ 11 ही रन बना पाए और चलते बने। लेकिन इसके बाद यशस्वी जायसवाल का शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन वो भी पावर प्ले की आखिरी गेंद पर अपना कैच थमा बैठे विकेट कीपर गुरबाज को और वो भी चलते बने। भारतीय टीम ने पावर प्ले में सिर्फ 45 रन ही बनाए और अपने दोनों महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। इसके बाद दोस्तों अब टीम इंडिया की जीत की सारी जिम्मेदारी विराट कोहली और शिवम दुबे के कंधों पर आ चुकी थी और इन दोनों को ही जिम्मेदारी बखूबी निभाना आता था। तो वहीं पर दोस्तों इस दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी की शुरुआत विराट ने की, जब कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने ऑफ साइड में एक कमाल का चौका जड़ दिया और इस बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज उन्होंने कर दिया। लेकिन उनका ये सिलसिला आगे भी जारी रहा और 9वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला नवीन उलहक की गेंद पर, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद शिवम दुबे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। 10वां ओवर डालने आए मुजीब की पहली गेंद पर उनके बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला, जब शानदार तरीके से उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद को भी उन्होंने इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर सामने की तरफ एक कमाल का चौका जड़ दिया और भारतीय टीम का स्कोर अब 10 ओवर की समाप्ति के बाद 88 रनों तक पहुंचा दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन इसके बाद विराट के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला 11वें ओवर में भी, जब उन्होंने शानदार तरीके से नूर अहमद की गेंद को चौके के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद तेज गेंदबाजों को टारगेट करने का मौका मिला शिवम दुबे को, तो उन्होंने कमाल करते हुए 12वें ओवर में भी एक कमाल का छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद उनके बल्ले से नूर की गेंद पर एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। शिवम दुबे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे, यानी कि वो अब मात्र 17 गेंदों पर ही 39 रनों पर पहुंच चुके थे। इसके बाद शिवम ने सामने की तरफ एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार भी गेंद को उन्होंने सीधे 89 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी कर चुकी थी, क्योंकि 13 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 120 रनों तक पहुंच चुका था और ये दोनों बल्लेबाज अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रख रहे थे। लेकिन इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे अब अपने लगातार तीसरे अर्धशतक से ज़्यादा दूर नहीं थे। लेकिन तभी यहाँ पर नवीन उलहक की गेंद को वो बड़ा शॉट खेलने की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनसे गलती हुई और वो अपना कैच विकेट कीपर गुरबाज को थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और झटका शिवम के रूप में लगा, जिन्होंने शानदार 48 रनों की पारी खेली। लेकिन अब रिंकू सिंह और विराट पर जिम्मेदारियां थी। वहीं पर दोस्तों 14वें ओवर की पहली गेंद पर कमाल के चौके के साथ रिंकू सिंह ने भी अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शॉर्ट गेंद को पुल शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर में विराट कोहली ने तीसरी गेंद पर कमाल का छक्का जड़ दिया। उन्होंने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के पार गेंद को सीधे 6 रनों के लिए भेज दिया और टीम के लिए कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अब अपने स्कोर को भी शानदार
तरीके से आगे बढ़ाया। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका रिंकू सिंह के बल्ले से भी देखने को मिला। अब भारतीय टीम का स्कोर शानदार तरीके से 15 ओवर की समाप्ति के बाद 140 रनों तक पहुंच गया। बचे हुए 5 ओवर में भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए अब 62 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 16वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह ने पहली गेंद पर जहां शानदार चौका जड़ा, तो वहीं पर इस ओवर की चौथी गेंद पर विराट के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक कमाल का छक्का देखने को मिला। उन्होंने ये अद्भुत शॉट खेला जिस पर सीधे गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 70वें ओवर में भी रिंकू सिंह के बल्ले से एक कमाल का छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ही देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने 92 मीटर का एक कमाल का छक्का जड़ दिया। अब भारतीय टीम धीरे धीरे इस मुकाबले में पकड़ बनाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि दोस्तों 17 ओवर की समाप्ति तक अब भारतीय टीम का स्कोर 170 रनों तक पहुंच गया था। यानी कि आखिरी 2 ओवर में ये दोनों बल्लेबाज 30 रन बना चुके थे और अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए 3 ओवर में 32 रनों की जरूरत थी। तभी 18वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका फाइन लेग की तरफ जड़ दिया रिंकू सिंह ने। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर विराट भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी एक कमाल का अद्भुत शॉट खेला और इस पर एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। अब इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने 12 रन बटोर लिए। तो वहीं पर रिंकू सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया और इसके साथ तो अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 12 रनों की ही जरूरत थी। लेकिन रिंकू सिंह कमाल की बल्लेबाजी जारी रख रहे थे, उन्होंने एक और शानदार चौका यहां पर इसी ओवर में जड़ दिया। अब आखिरी ओवर में भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए मात्र 7 ही रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच 20वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला और इस चौके के साथ ही विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसकी अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक सौंप दी रिंकू सिंह को। लेकिन दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने कमाल का छक्का जड़ते हुए उस मुकाबले को तो फिनिश किया, साथ ही उन्होंने भी शानदार तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत पाई। तो दोस्तों आपको विराट और रिंकू की ये पारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।